हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रबंध के सिद्धांत के बारे में। हमने अभी तक हमारा प्रथम चैप्टर प्रबंध की प्रकृति, प्रबंध के महत्व, प्रबंध की विशेषता, प्रबंध के अर्थ को जाना। सेकंड अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं प्रबंध के सिद्धांत के बारे में कि प्रबंध के कितने सिद्धांत दिए गए हैं, प्रबंध के सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम प्रबंध के अवधारणा के बारे में, प्रबंध के सिद्धांत की अवधारणा के बारे में, प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति के बारे में, प्रबंध के सिद्धांतों के महत्व के बारे में। दो तरह के सिद्धांत आएंगे इसमें। एक तो आएगा वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांत की कुछ तकनीकों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। लास्ट में हम पढ़ेंगे फेयोल बनाम टेलर की तुलना करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्रबंध के सिद्धांत की अवधारणा। प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं? सबसे पहले ये निर्धारित जो संगठन के निर्धारित लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए हमेशा मार्गदर्शक बताते हैं। सिद्धांत क्या बताते हैं? हमेशा कि हमको किस दिशा में जाना है, संगठन को किस दिशा में जाना है, वो मार्गदर्शक हमेशा कौन करते हैं? हमारे सिद्धांत करते हैं। तो पहले सिद्धांत क्या होते हैं? सिद्धांत हमेशा हमारे निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा, प्रबंध के सिद्धांत हमेशा किससे संबंधित होते हैं? मानवीय व्यवहार से संबंधित होते हैं। प्रबंध के सिद्धांत किससे संबंधित होते हैं? मानवीय व्यवहार से संबंधित होते हैं। यह विज्ञान के सिद्धांत के समान बेलोचदार नहीं होते हैं। यानी ये क्या होते हैं? लोचदार होते हैं। सिद्धांत हमेशा क्या होते हैं? लोचदार होते हैं। उन्हें विभिन्न परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? उनका प्रयोग कर सकते हैं। विभिन्न परिस्थितियां अलग अलग होती है। हर संगठन के कुछ व्यवहार अलग अलग होते हैं। इन्हीं व्यवहारों के अंदर हम प्रबंध के सिद्धांत को अलग अलग रूप से प्रभावित कर सकते हैं। हमेशा प्रबंध के सिद्धांत एक तो हमारे मार्गदर्शक का काम करते हैं, दूसरे ये लोचदार होते हैं। लोचदार का मतलब क्या होता है? इसे विभिन्न परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हम परिवर्तन कर सकते हैं। विभिन्न व्यवहारों के अंतर्गत हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला सिद्धांत हमेशा मार्गदर्शक का काम करता है जिससे हम लक्ष्यों की प्राप्त कर सके। दूसरा सिद्धांत हमें मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। तीसरा, प्रबंध के सिद्धांत का निर्माण अवलोकन या प्रयोग द्वारा होता है। हमेशा सिद्धांत कैसे बनाए जाते हैं? उसका अवलोकन करके, ऑब्जर्वेशन करके, उसको जानकर, उसका वापस से उसी प्रयोग करके हम सिद्धांत को बनाते हैं। तो अभी तक हमने सीखा प्रबंध के सिद्धांत किसे कहते हैं। प्रबंध के सिद्धांत संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। के सिद्धांत विज्ञान की तरह बेलोचदार न होकर लोचदार होते हैं। उन्हें विभिन्न परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हम प्रयोग कर सकते हैं और यह सिद्धांत हमेशा अवलोकन या प्रयोग के द्वारा बनाए जाते हैं या विकसित कर सकते हैं हम इनको। आगे हम पढ़ेंगे प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति कि प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति क्या होती है। हमने जैसे अभी पढ़ाया, प्रबंध के सिद्धांत मार्गदर्शक का कार्य करते हैं, ये बेलोचदार होते हैं, ये व्यवहार पर आधारित होते हैं, इनको हम अवलोकन और प्रयोग द्वारा इसको हम विकसित कर सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रबंध की सिद्धांत की प्रकृति के बारे में। प्रबंध के सिद्धांत हमेशा सभी जगह प्रयुक्त होते हैं। पहली विशेषता क्या आएगी? ये कैसे हैं? सभी जगह इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये सर्वप्रयुक्त है। पहली विशेषता क्या आएगी? ये सभी जगह प्रयोग होंगे, चाहे कोई राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, अनार्थिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, सभी जगह प्रबंध के सिद्धांत पाए जाते हैं। उसका हम इस्तेमाल करेंगे, सभी जगह करेंगे। और ये दूसरा क्या करता है? हमको जनरल मार्गदर्शन कराते हैं कि हमको डायरेक्शन किस वे में जाना है, किस तरफ जाना है। अगर संगठन किसी परिस्थितियों में फंस जाता है तो सिद्धांत क्या बताते हैं? किस तरफ जाना है हमको, ये मार्गदर्शक का कार्य करता है। और कैसे निर्मात होता है? मैंने कहा था शोध द्वारा, प्रयोग द्वारा, अवलोकन द्वारा इसका हम निर्मित किए जाते हैं। और सिद्धांत क्या होते हैं? लोचदार होते हैं, लोचदार। तो ये हमने क्या पढ़ा? हमने जो प्रकृति पढ़ी थी, विशेषता पढ़ी थी, उसी से अपन को इसकी प्रकृति निकालनी है। सभी जगह प्रयुक्त होते हैं, शोध द्वारा निर्मित होते हैं, लोचदार होते हैं, जनरली मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। और किस पर आधारित होते हैं? व्यवहार पर आधारित होते हैं, मुख्यतः व्यवहार से संबंधित होते हैं।
क्योंकि प्रबंध में लोगों का समूह होता है, सबकी अलग अलग नीड होती है, उसके अकॉर्डिंग कार्य करवाना होता है। इसलिए ये क्या करता है, मार्गदर्शक का कार्य करता है। और किस पर आधारित होता है, कारण और परिणाम पर आधारित होता है। इस पर संबंध बताता है कि अगर ये कारण होगा तो इसका परिणाम क्या होगा। हमेशा सिद्धांत अनिश्चित होते हैं, उसको अपन एक निश्चित रूप से बांध नहीं सकते हैं कि सिद्धांत यही है। सिद्धांत हमेशा क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। इनका सभी की प्रकृति को हम एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। पहला मैंने आपको पढ़ाया था सर्वोपयुक्त। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, व्यवसायिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सार्वजनिक हो, निजी हो, विनिर्माण हो, सेवा हो, सभी जगह प्रबंध के सिद्धांत पाए जाते हैं। इनका पैमाना छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, परंतु सिद्धांत क्या पाए जाएंगे, सभी जगह पाए जाएंगे। जैसे यह सिद्धांत किस सीमा तक लागू होंगे, यह संगठन की प्रकृति, उनके कार्यों, उनके परिचालन के पैमाने पर बात पर निर्भर करता है। परंतु ये जो सिद्धांत है सभी जगह पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सर्वोपयुक्त बोला जाता है। दूसरे इसकी प्रकृति है, सामान्य क्या काम करते हैं, ये मार्गदर्शक का काम करते हैं। प्रबंध के सिद्धांत कार्य के लिए मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। यह समस्याओं का 100% समाधान नहीं करते हैं, याद रखना। सिद्धांत कभी भी ये नहीं बोलेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ये लगा दो 100% सॉल्व हो जाएगा, नहीं। ये हमको एक जनरल मार्गदर्शन करेंगे कि अगर ऐसा ऐसा करोगे तो आप उस समस्या से छुटकारा प्राप्त कर सकते हो। तो ये 100% समस्या का समाधान ना करके ये हमको क्या करते हैं, केवल मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। क्योंकि वास्तविक परिस्थितियां गतिशील और परिवर्तनशील होती है, इसलिए अपन 100% समाधान वो नहीं कर पाते। लेकिन ये सिद्धांतों को महत्व को कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि छोटे से छोटा दिशा निर्देश, मार्गदर्शन, दिशा निर्देश किसकी समस्या में क्या हो सकता है, समाधान में सहायक हो सकता है। अगर आपको वो 100% सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, फिर भी आपको छोटा सा छोटा मार्गदर्शन कर रहा है, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो सिद्धांत सभी जगह प्रयुक्त होते हैं, सामान्यतः मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, आगे ये कैसे निर्मित होते हैं, शोध द्वारा निर्मित होते हैं। यह सिद्धांत प्रबंधक की बुद्धि, उसके चातुर्य, उनके शोध द्वारा विकसित किए जाते हैं। सिद्धांत कैसे बनते हैं, मान लो आप किसी परिस्थिति में फंसे, उस परिस्थिति से आप कैसे निकले, उस आपको घटना ने आपको क्या सिखाया, तो आपने उस शोध के द्वारा उसको निर्मित किया। तो प्रबंध की ज्ञान, उनके शोध, इनके द्वारा हम विकसित करते हैं किसको, प्रबंध के सिद्धांत को। आगे सिद्धांत सभी प्रबंधकों के अनुभव, उनकी बुद्धि, उनके चातुर्य, उनके शोध द्वारा ही निर्मित होता है। प्रबंध की यह सिद्धांत प्रबंध के सिद्धांत का एक अंग है। दूसरी ओर कारखाने में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनकी थकान की समस्या के समाधान के लिए, बाहरी दबाव को कम करने के लिए, भौतिक परिस्थितियों में सुधार के लिए जांच परीक्षण किया जा सकता है। प्रबंध के सिद्धांत हमेशा किसके अंग होते हैं, पर यह जो सिद्धांत होता है शोध द्वारा निर्मित, ये प्रबंध के सिद्धांत का ही एक अंग माना जाता है। हमेशा क्या होते हैं, लोचदार होते हैं। यह विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार इसको सुधार कर सकते हैं, उनको समायोजित कर सकते हैं अपन परिस्थिति के द्वारा, इसलिए इसको क्या बोला है, लोचशील बोला है, लोचदार बोला है। वैसे प्रत्येक सिद्धांत वे हथियार होते हैं जो अलग अलग उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम प्रयोग लेते हैं। प्रबंधक निर्णय को लेना होता है कि किस परिस्थिति में यह किस सिद्धांत का प्रयोग करेगा। बहुत सारे सिद्धांत बने गए हैं, यह प्रबंध की विवेकशील पर डिपेंड करता है कि वह किस परिस्थिति में किस सिद्धांत को अपना रहा है। हर सिद्धांत का अलग अलग महत्व होता है, हर सिद्धांत को अलग अलग रूप से अपनाया जा सकता है, इसलिए यह सभी परिस्थितियों में लागू किए जा सकते हैं। इसलिए इसको क्या बोला है, लोचदार बोला है, लोचशील बोला है। यह विज्ञान की भांति बेलोच नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, लोचदार होते हैं। अगला क्या है, ये किससे संबंधित होते हैं, व्यवहार से संबंधित होते हैं, क्योंकि प्रबंध व्यक्तियों का समूह होता है, उनके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, उनके व्यवहार को अच्छे से समझा जा सकता है। इसलिए सिद्धांत हमेशा किससे डील करते हैं, मानव के व्यवहार से डील करते हैं। प्रबंध के सिद्धांत मुख्यतः व्यवहारिक होते हैं। यह इन सिद्धांतों का लक्ष्य मानवीय व्यवहार को क्या करना होता है, प्रभावित करना होता है। यह संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक तो भौतिक संसाधन और एक मानवीय संसाधन के बीच में भली बातें समझने में सहायक होते हैं। भौतिक संसाधन और मानवीय, भौतिक यानी कि आपने प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर वगैरह खरीदा,
मानव इनको चला रहा है, संगठन को कार्यशील बना रहा है। तो इन दोनों के बीच में तालमेल बनाने के लिए कौन सहायक होता है? सिद्धांत सहायक होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? ये कारण और परिणाम पर संबंधित होते हैं। प्रबंध के सिद्धांत कारण और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करते हैं, जिससे उन्हें बड़ी संख्या में समान परिस्थितियों में क्या लाया जा सके, उनका प्रयोग किया जा सके। यह हमें बताते हैं कि किसी एक सिद्धांत को एक विशेष परिस्थिति में प्रयोग किया जाएगा तो उसका परिणाम क्या होगा। यानी ये सिद्धांत इस कारण में आप लगाओगे तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, वो कौन बताएगा? सिद्धांत बताएंगे। तो सिद्धांत हमेशा कारण और परिणाम के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। यह बताते हैं कि अगर ये कारण है तो इसका परिणाम यह होगा। यह प्रबंध सिद्धांत कम निश्चित होते हैं, यानी निश्चित नहीं होते हैं, अनिश्चित होते हैं, क्योंकि ये किससे डील करते हैं? मानव व्यवहार से डील करते हैं। मानव व्यवहार हमेशा परिवर्तनशील होता है, गतिशील होता है, उसका अध्ययन करना एक जटिल कार्य है। इसी प्रकार हमारे सिद्धांत भी एक क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं, गतिशील होते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। आगे हम पढ़ते हैं अनिश्चित। मैंने कहा था सिद्धांत का प्रयोग अनिश्चित होता है। यह समय और विशेष परिस्थितियों पर लागू किया जा सकता है। उस परिस्थितियों पर यह निर्भर करता है कि इस परिस्थिति में यह सिद्धांत एप्लीकेबल हुआ। जरूरी नहीं कि उसी परिस्थिति में वापस से वही सिद्धांत एप्लीकेबल हो, क्योंकि परिस्थितियां क्या होती है? परिवर्तनशील होती है, गतिशील होती है। इसलिए सिद्धांत भी क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। आवश्यकता अनुसार इन सिद्धांत अपन क्या कर सकते हैं? परिवर्तन ला सकते हैं। उदाहरण के लिए कर्मचारी को क्या मिलना चाहिए? नियोजित पारिश्रमिक मिलना चाहिए। लेकिन नियोजित क्या है, इसका बहुत से तत्वों पर निर्भर करता है। भाई कर्मचारी को अच्छा वेतन मिलना चाहिए। अच्छे का मतलब क्या? आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डिपेंड करता है। छोटी है तो इस हिसाब से वेतन देगी, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, बड़ा है, तो उसमें वेतन की तत्व कुछ और होंगे। तो ये सिद्धांत क्या होते हैं? इसलिए अनिश्चित होते हैं। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे प्रबंध के सिद्धांतों का क्या क्या महत्व है, कि अगर आप सिद्धांत को एप्लीकेबल कर रहे हो तो इससे आपको क्या फायदे हो सकते हैं, सिद्धांत को पढ़ने से हमको क्या महत्व हो सकते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यह क्या करता है? प्रबंधकों को वास्तविकता का उपयोगी और सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करता है। ये क्या प्रदान करता है? अपन को सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करता है। मान लो आप मैनेजर हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आपको सिद्धांत के द्वारा ही उस जटिल समस्या का क्या पता चलेगा? ज्ञान पता चलेगा कि इस सिद्धांत में ये चीज हो रही है, हमारे फर्म में ये चीज हो रही है, हमारे संगठन में ये नुकसान हो रहा है, तो किस कारण से हो रहा है ये हमारे कौन बताएंगे? सिद्धांत बताएंगे। सिद्धांत प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों को वास्तविक दुनियावी स्थिति में उपयोगी पैठ कराते हैं कि भाई वास्तविक में दुनिया क्या चल रही है, इसका बोध कौन कराते हैं? प्रबंध के सिद्धांत कराते हैं। इन सिद्धांतों को अपनाने से प्रबंध स्थिति और परिस्थिति के बीच में संबंध में ज्ञान, योग्यता और इनके समझ में क्या होती है? वृद्धि होती है। आप सिद्धांत अपनाते हो तो उस परिस्थिति को आपको सिद्धांत बताएगा, इसमें आपके ज्ञान, चातुर्य, योग्यता में वृद्धि होगी। इससे अपनी पिछली भूलों से कुछ सीखेगा और बार बार उत्पन्न होने वाली समस्या को तेजी से हल करके समय बचा सकता है अपना वो। तो प्रबंध के सिद्धांत आपकी ज्ञान, क्षमता वगैरह में वृद्धि करते हैं, जिससे आने वाली समस्या को, आप जटिल समस्या को अच्छे से समझ सकते हैं, उनका समाधान कर सकते हैं। इस प्रकार के सिद्धांत प्रबंध की क्षमता में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। तो पहला, यह हमेशा अपन को क्या प्रोवाइड कराता है? सूक्ष्म ज्ञान देता है। तो पहला महत्व क्या हो गया? सूक्ष्म ज्ञान देता है। दूसरा क्या हो गया? हम संसाधनों का अधिकतम प्रयोग कर सकते हैं। जब भी संसाधनों की बात आई तो दो तरह के संसाधन होते हैं। एक तो संसाधन हमारा भौतिक संसाधन होता है, दूसरा संसाधन होता है मानव संसाधन। कितने संसाधन होते हैं? भौतिक और मानव। भौतिक क्या होता है? आपने प्लांट लगाया, मशीन लगाई, बिल्डिंग है, ये सारे संसाधन क्या है? भौतिक संसाधन है। दूसरे संसाधन आते हैं हमारे मानवीय संसाधन। मानव से एक संगठन का निर्माण मानव के द्वारा होता है, मानव के द्वारा ही हम संगठन का निर्माण करते हैं, इसलिए दो संसाधन हमारे पाए जाते हैं। इन दोनों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करके
संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है, और इनका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना हम किसके बदौलत कर सकते हैं? सिद्धांत के बदौलत कर सकते हैं। कंपनी के दो होते हैं, पहला कौन सा? मानव, दूसरा भौतिक। इनका अधिकतम उपयोग करना होता है। इनका अधिकतम उपयोग से मतलब क्या होता है? इस प्रकार इनका यूज करना है कि कम से कम, एक तो लागत हो, लागत क्या हो? कम से कम। दूसरा लाभ क्या हो? अधिकतम हो। भाई दोनों का ऐसे ही तो प्रयोग करोगे कि हमारी कॉस्ट तो कम से कम आ जाए, परंतु हमारा जो प्रॉफिट होगा वो ज्यादा से ज्यादा हमको मिले। तीसरा, सिद्धांत हमारा ये सहायता करता है कि अपने निर्णय और कार्यों के कारण और परिणाम के बीच में संबंध हम पहले से अनुमान लगा सके, और जो हमारी जो आने वाली नीति है, जो हमारी क्षति है, उससे हम बच सके और हम उसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर सके। हम क्या करते हैं? आने वाले कारण और परिणाम का अध्ययन करते हैं, उनके संबंध बनाते हैं, जिससे आने वाली जो क्षति हो सकती है उसका हम बचा सकते हैं। इसलिए इन दोनों का हम क्या कर सकते हैं? सिद्धांत के द्वारा अधिक से अधिक प्रयोग कर सकें। आगे आगे क्या आता है? ये किस पर, कौन सा निर्णय होता है? वैज्ञानिक निर्णय होता है। प्रबंध के द्वारा, प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो कैसा डिसीजन लेते हैं? अपन वैज्ञानिक। जो भी डिसीजन लेंगे, मान लो किसी मशीन पे 4 कर्मचारी की जरूरत है, हमने 8 लगा रखे हैं, तो 4 की जरूरत कैसे काउंट होगी? विज्ञान के द्वारा होगी। हम उसको स्टैंडर्ड टाइम देंगे, एक एक्चुअल टाइम देंगे, प्रोडक्शन देखेंगे कितना हो रहा है, इसमें कितने लोगों की जरूरत है, ये सब देखेंगे। यह निर्णय प्रबंध के विवेकशील न होकर हम कैसे लेंगे? हम ये निर्णय विज्ञान पद्धति पर लेंगे। निर्णय हमेशा कैसे आधारित होने चाहिए? तथ्यों पर आधारित होने चाहिए। जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, डाटाबेस लो। मान लो आपको प्रोडक्शन करना है 1000 का, तो 1000 का कैसे होगा उसका डाटा पहले से ही तैयार करो। ऐसा नहीं कि आपने प्रबंध ने कह दिया हाँ भाई 1000 करना है तो कर लो, ऐसा नहीं होता है। हम सारे जो निर्णय लेंगे वो फैक्चुअल लेंगे, डाटा तथ्यों के अकॉर्डिंग लेंगे, और सोच समझ कर लेंगे। अभीष्ट उद्देश्यों के संदर्भ में हमेशा नियोजित होना चाहिए, वे समय पर होना चाहिए, उनका निश्चित माप होना चाहिए, वो मूल्यांकन के अधीन होने चाहिए। प्रबंध के सिद्धांत विचार या निर्णय लेने में क्या करते हैं? अपन को मदद करते हैं कि भाई आपको डिसीजन लेना है, तथ्य के अकॉर्डिंग लेना है, मूल्यांकन करके लेना है, और उसके उद्देश्यों के अकॉर्डिंग लेना है। तो ये सब कैसे बदौलत होगा? विज्ञान के सिद्धांत के बदौलत, वैज्ञानिक सिद्धांत के अकॉर्डिंग। आगे क्या कह रहा है? बदलती पर्यावरण को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, आपको पता होगा प्रबंध के सिद्धांत हमें क्या करते हैं? जो आने वाली भविष्य में क्रियाओं में परिवर्तन हो रहे हैं, पर्यावरण गतिशील है, पर्यावरण में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं, 3G आ रहा, 4G आया, 5G आ गया, तो ये परिवर्तन पर्यावरण में अत्यंत तेजी से हो रहा है। इसका पूर्वानुमान हम किसके बदौलत कर सकते हैं? वैज्ञानिक सिद्धांत के द्वारा हम इनका पूर्वानुमान कर सकते हैं, और बदलती हुई आवश्यकताओं को हम पूरा कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, यद्यपि सिद्धांत सामान्य दिशा की प्रकृति होते हैं, मार्गदर्शन करता है सामान्य रूप से, लेकिन उन्हें संशोधित कर सकते हैं अपन, उनमें परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं? लोचदार होते हैं। वे गतिशील पर्यावरण के अनुरूप हम उनमें बदल सकते हैं। देखो, प्रबंध के सिद्धांत लोचपूर्ण होते हैं, उनको बदलती हुई आवश्यकता या उनके पर्यावरण के अकॉर्डिंग हम उनको बदल सकते हैं। इसलिए हमें बदलती हुई पर्यावरण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वैज्ञानिक प्रबंध हमें मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। इस तरह प्रबंधकों को बदलती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने में क्या मिलती है? मदद। अगला, सामाजिक उत्तरदायित्व का पूरा करना। जन साधारण में बढ़ती जागरूकता बढ़ गई है। व्यवसाय विशेषता सीमित दायित्व कंपनियों को अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाने के लिए बाध्यकारी रही है। भाई एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक संगठन होता है, वो किससे अमाउंट वगैरह जनरेट किससे करता है? समाज से करता है, तो उसका कुछ उत्तरदायी होता है समाज के प्रति। तो इन समाज के उत्तरदायित्व को पूरा करने में कौन मदद करता है? वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत करता है। प्रबंध के सिद्धांत एवं प्रबंध का विषय का ज्ञान इस मांगों के परिणाम स्वरूप ही विकसित हुआ है। प्रबंध के सिद्धांत इसलिए विकसित हुए हैं कि हम इन मांगों को पूरा कर सकें। ठीक है ना? अभी तक हमने पढ़ा प्रबंध के सिद्धांत की अवधारणा,
प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति। अब हमने अभी तक कंप्लीट कर दिया हमें प्रबंध के महत्व।